तो सर अभी जो है हमें जानकारी मिली है कि नाटक के साथ साथ आपकी रुचि जो है वो काव्य लेखन में भी पैदा हो रही है। तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए कोई नई कविता अपनी सुनाना चाहेंगे? क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो है तो भाव ही, अब वो भाव चाहे नाटक के माध्यम से प्रकट हो चाहे कविता के माध्यम से। देखिए वैसे मैं ये जो काव्य से मेरी रुचि पैदा हुई वो हमारे इप्टा के संरक्षक हैं श्री आदरणीय महेशचंद्र जैन ज्योति जी, जो बड़े सिद्ध कवि हैं। और उन्होंने इतना लिखा है कि मुझे नहीं लगता कि मथुरा में इतना व्याकरण को लेकर के ऐसी काव्य रचनाओं को लिखने वाला कोई और होगा। तो उनका ये था कि मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ लिखता हूँ, तो उनका मन था कि आप थोड़ा सा काव्य में भी रुचि अपनी पैदा करें। तो उनके संरक्षण में पिछले 5-7 महीने से मैं कुछ थोड़ा सा लिखने लगा हूँ। तो एक छोटी सी रचना है वो जो शायद मुझे लगता है कि सबको पसंद आएगी। हिम्मत वालों को हमने हालात से लड़ते देखा है, हिम्मत वालों को हमने हालात से लड़ते देखा है, आंधी तूफानों में हमने दीपक को जलते देखा है, दाना ले जाती चींटी को 100 बार फिसलते देखा है, घनघोर निशा के बाद भी भानु को निकलते देखा है, गंतव्य पहुँचने की जिद में घायल को चलते देखा है, रण में लहूलुहान योद्धा को गिर गिर उठते देखा है, काल कोठरी के कैदी में ख्वाबों को पलते देखा है, समय के थपेड़े के आगे यौवन को ढलते देखा है, वक्त पर जो न जाग सके उनको हाथों मलते देखा है, जग में क्षमतावान व्यक्ति को जहर निगलते देखा है, धर्म की आड़ में हमने नेता को छल करते देखा है, हमने हिम्मत वालों को इतिहास बदलते देखा है। ये छोटी छोटी कुछ रचनाएं हैं। तो एक और सुना दीजिए कोई जो आपको पसंद हो। चलिए आपकी कविता में भी वो दिख रहा है, जोश दिख रहा है। संघर्षों को चुनना होगा, संघर्षों को चुनना होगा, पथ पर आगे बढ़ना होगा, राहों में कांटे भी होंगे, तुमको उन पर चलना होगा। यदि बाधाएं रोकें तुमको, नदियों सा बस बहना होगा, संघर्षों को चुनना होगा। यदि अंबर को छूना है तो बादल चीर निकलना होगा, यदि अंबर को छूना है तो बादल चीर निकलना होगा, सपने हैं तेरे तो तुझको उनको पूरा करना होगा, संघर्षों को चुनना होगा। कितने हों तूफान बवंडर, पर्वत सा दृढ़ बनना होगा, जीवन श्रेष्ठ बनाना है तो अर्जुन सा बल रखना होगा, संघर्षों को चुनना होगा। कोई साथ चले ना तेरे पर तुझको चलना ही होगा, त्याग विचार पुराने सारे, हर बाधा से लड़ना होगा, संघर्षों से लड़ना होगा। बहुत सुंदर सर। तो सर अब हम आते हैं कि आप अभी मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास है गोदान जी, उस पर आधारित एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं नए नाटक के लिए, तो उसका किरदार है होरी। तो उसके विषय में कुछ बताइए। वैसे प्रेमचंद जी तो प्रेमचंद जी ही हैं, लेकिन जब उस स्तर के राइटर्स को, ख़ास तौर से आप जैसे गंभीर लोग, मतलब अब जो आदमी मैच्योर नहीं है वो तो कुछ भी कर देगा, तो जब आप जैसे गंभीर लोग प्रेमचंद जी जैसे स्तर के लेखक की कहानी पर कुछ लिखते हैं तो काफ़ी बड़ी चुनौती हो जाती है उस कहानी को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना। तो गोदान की किस चीज़ से, किस किरदार से, किस घटना से आप ज़्यादा प्रभावित हुए और किस तरह आपके मन में आया कि वो और थोड़ा विस्तार से बताएं। आपने खुद ने बताया कि प्रेमचंद जैसे गंभीर और समाज की जो अवधारणाएं हैं, समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जो ग्राम्य जीवन है, जो स्थितियां हैं, उनको लेकर उनने जो कुछ भी लिखा है, चाहे उपन्यास लिखे हैं या कहानी लिखी हैं, वो दिल को छूती हैं। गोदान भी जो है उनका उपन्यास मैंने 2-3 बार पढ़ा, मेरे दिल को बहुत छुआ, क्योंकि उसमें ग्रामीण
जो पृष्ठभूमि है उसमें मिट्टी की सौंधी सुगंध भी आती है, और मेहनत, गरीबी और मज़दूरों की जो पीड़ाएं हैं वो भी उभर के आती हैं। उनके जो सपने हैं वो भी उसमें कहीं परिलक्षित होते हैं। तो इस सब को सोच करके मेरे दिमाग में ये आया कि अभी हिंदी नाट्य क्षेत्र में नाटक काफ़ी लिखे गए हैं, कुछ यदा कदा नए लिखे भी जाते हैं, लेकिन अधिकतर संस्थाएं या अधिकतर निर्देशक पुराने ऐसे नाटकों को ज़्यादा करते हैं जिनके मंचन बहुत हो चुके हैं और जिन पर काम काफ़ी हो चुका है। ये चीज़ नसीर साहब ने भी कही थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के विषय में कि पुराने नाटकों को ही लगातार किया जा रहा है, नए नाटक क्यों नहीं लिखे जाते हैं, क्यों नहीं सिलेबस में शामिल किए जाते हैं। वही बात आप भी कह रहे हैं। तो वो ये मैंने देखा था अपने इप्टा के कई ऐसे हमारे निर्देशक हैं, जिसमें राजेंद्र रघुवंशी जी भी एक थे, कि वो हमेशा नया विषय, नई विषय वस्तु लेकर के नई लोक विधाओं का उसमें इस्तेमाल करके जनता की बात और जनता की चीज़ को सामने रखते थे, और वो बड़े लोग पसंद करते थे। क्योंकि आप देखेंगे कई चीज़ें, कई बार नाटक तो ऐसे होते हैं जिनको मैंने और आपने या और हम जैसे लोगों ने कितनी बार पढ़ लिया या कितनी बार देख लिया, अच्छे स्तर पे भी देख लिया या ख़राब स्तर पे देख लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन क्यों ना ऐसा प्रयोग किया जाए कि हम ऐसी कोई कहानी, ऐसे कोई नाटक को अपनी भाषा में, अपने यहाँ के लोक नाट्यों को लेकर के, अपने यहाँ की संस्कृति को लेकर के प्रदर्शित करें, कुछ नया करें। एक बनी बनाई चीज़ को, एक रटे रटाई चीज़ को, एक देखी हुई चीज़ को जब हम करते हैं ना, तो उसमें उतना करने की आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो मेरा खुद का मन ये था कि क्यों ना गोदान को लेकर के एक ब्रज भाषा में नाट्य रूपांतरण किया जाए, उसके सारे चरित्रों को ब्रज के जैसे ग्राम्य जीवन है, यहाँ की जो संस्कृति है उसमें पिरोया जाए। उसमें गांव है तो उसको हम अपना ब्रज का गांव माना जाए। यहाँ जो कहावतें हैं उनका इस्तेमाल किया जाए भाषा में, यहाँ के जो संगीत है उसका इस्तेमाल किया जाए, कुछ नए गीत भी लिखे जाएं। तो मैंने मूल कहानी वही हो, क्योंकि मूल से अगर हम छेड़खानी करेंगे तो प्रेमचंद की आत्मा को भी कष्ट होगा। तो उस कहानी को कितना संक्षेप कर सकते हैं, किस ढंग से प्रदर्शित कर सकते हैं, वो एक हमारे ऊपर है। तो उसमें 2-3 गीत हैं, तो जिसमें से 2 गीत भी मैंने कंप्लीट अपने खुद ने लिखे हैं, अपने खुद के जो यहाँ के जो लोक संगीत है उसकी धुन पर आधारित ही वो लोग गीत लिखे हैं। और 80% उसका काम कंप्लीट हो चुका है, 20% और थोड़ा सा काम रह गया है। लगभग 1.5 घंटे के आसपास अभी ऐसा लगता है कि पूरा नाटक होगा। तो प्रेमचंद मेरे शुरू से बहुत प्रिय लेखक हैं, मुझे मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना हमेशा अच्छा लगता है। तो सर इंतज़ार रहेगा आपकी नई प्रस्तुति का। अभी तो हम नाटक आपका देख के चुके हैं। तो सर वार्ता की पूर्णता में जो हमारे युवा रंगकर्मी हैं, जो आज यूथ को आप देख रहे हैं, जो मथुरा में नाटक कर रहे हैं, या नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं, वो भगत सिंह ने कहा है शायद कि युवा जो है वो व्यक्ति उम्र से नहीं होता, विचार से होता है। तो अगर कोई 80 वर्ष का बुज़ुर्ग भी और इस उम्र में सोचता है कि भाई मुझे नाटक करना है, तो मेरी दृष्टि में तो वो युवा है, वो बुज़ुर्ग नहीं है। तो युवा सभी है। तो जो हमारा यूथ, चाहे वो 80 वर्ष का हो, 50 वर्ष का हो, 20 साल का हो, 15 साल का बच्चा हो, नाटक से जुड़ना चाहता है, या अभी जो नई पीढ़ी जो हमारे नाटक कर रही है, अपने इसमें कंजूस में भी नए बच्चे बहुत थे, तो उनके लिए आप अपने जीवन भर के अनुभव से कोई ऐसा संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा खुद का अपना ये मानना है कि जब हम काम करते हैं ना, तो हमें प्रसिद्धि तो अपने आप मिलती है। थोड़ा सा उस दौड़ से थोड़ा पीछे रहें कि वो बहुत जल्दी अपने आप को प्रसिद्ध या सिद्ध मान न बैठें। कई बार मैं देखता हूँ बड़ी तकलीफ़ होती है कि जो लोग पिछले 30-30, 40-40 साल से यहाँ पर थिएटर कर रहे हैं, नए बच्चे आते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, उसके आधार पर ही उनमें इतना दम्भ और इतना अहंकार हो जाता है। हालांकि मुझे बहुत खुशी है इस बात को, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे मथुरा में नाट्य कर्म हो रहा है, लोग नाटक कर रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं,
इससे ज़्यादा मुझे कोई खुशी नहीं है। लेकिन मैं अगर संदेश के रूप में या अपने मन की बात कहूँ तो मेरा हमेशा यही कहता हूँ कि मैं द्वारका चचे जैसा एक नाट्यकर्मी के रूप में युवा पीढ़ी को देखना चाहता हूँ, जो पान की दुकान करते थे। स्वास्थ्य में अगर उनको लाइट का काम दे दिया है तो वो लाइट पर ही बहुत खुश हैं। अगर उनको कोई एक्ट दे दिया है तो वो एक्ट भी कर रहे हैं, वो उसके लिए बैनर भी लगा रहे हैं, वो उसके लिए पोस्टर भी लगा रहे हैं। तो ज़मीन से जुड़ कर के जो इस नाट्य क्षेत्र में आए, कभी उनको नहीं लगता था कि मैं एक्टिंग भी करूँ, कोई कैरेक्टर भी करूँ? कभी नहीं। स्वास्थ्य में वो बहुत पुराने आर्टिस्टों में, जिनके स्वास्थ्य के जो नए आर्टिस्ट हैं शायद उनके लोग मतलब नहीं जानते होंगे उनके नाम। हमने देखा है द्वारका चचे, सफ़ेद दाढ़ी, बड़े से बाल, होली गेट के अंदर छोटी सी एक पान की दुकान, लेकिन उनके अंदर पूरा नाट्य जगत समाया हुआ था। उनके अंदर ऐसा रंग कर्म समाया हुआ था जिसको वो कहीं भी किसी भी रूप में बड़े अच्छे सहज और सरल ढंग से प्रस्तुत कर देते थे। तो मेरा अपना खुद का मानना ये है कि भाई नाटक जो है वो बहुत गंभीर विषय वस्तु है। जब आप एक ही चीज़ समझ लें कि भरत मुनि लिख रहे हैं कि ये भरत मुनि का बयान है कि 4 वेद के अलावा अगर कोई वेद है तो नाट्य क्षेत्र, नाट्य विधा है ये। तो इतना गंभीर, जिसमें 4 वेद समा जाएं, इतनी बड़ी गंभीर विषय वस्तु को लेकर के हल्कापन में ना आए, लोग करें, सीखें, अपने थोड़ा सा झंडों और डंडों से थोड़ा सा दूर भी रहें। जहाँ अच्छा सीखने को, जहाँ कहीं आवश्यकता है वहाँ अपना सहयोग भी दें। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं देखो इस मंच पर भी ये बात बड़ी गंभीरता के साथ में और बड़ी प्रसन्नता के साथ कह सकता हूँ। मैंने अपने इस 30-40 वर्ष के दौरान 2-3 लोगों से बहुत प्रभावित हुआ। एक हमारे साथी हैं जो आपकी टीम के मेंबर हैं, आकाश जी को। मैंने इनको क्या इनके अंदर एक अपनापन है या कुछ काम सीखने की ललक है या जो कुछ जानते हैं उसको कहीं सहयोग करने के रूप में वो मदद करते हैं। मैंने कितनी सारे ग्रुप में देखा इनको, इनकी भूमिकाएं, जहाँ जो कोई जिस तरह के सहयोग के लिए कह दे उसके लिए तत्पर रहते हैं। एक बात, हमारे यहाँ इप्टा में एक देवेश धनकर नाम से एक अच्छा आर्टिस्ट है। वो मूक हो कर के उसको जो काम दे दिया जाता है कि आपको पोस्टर लगाने हैं, आपको स्टोर डेकोरेट करना है, नसैनी पर चढ़ना है, पर्दा लगाना है, वो मौन हो कर के अपनी साधना करता रहता है। अखबार में नाम आया कि नहीं आया, किसी ने उसका इंटरव्यू लिया कि नहीं, मंच पे नाम बोला गया, कोई परवाह नहीं, उसको अपना कर्म करना है। तो वो है सिद्धि वाला काम। तो मेरा अपना यही कहना है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, मुझे तो कभी घमंड नहीं होता, कभी मैं इस बात को प्राउड नहीं करता। बच्चे कई बार ऐसा कह भी देते हैं, तो मैं यही कहता हूँ ठीक है, 36 वर्ष में मैं आज भी मुझे लगता है कि कुछ बच्चे मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उनने शायद ज़्यादा समय दिया या ज़्यादा अच्छे लोगों के बीच में वो सब चीज़ सीख के आई। तो कभी इस चीज़ का वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, नए लोगों को इतना ज़रूर होना चाहिए कि जो लोग इतने दिन से, देखिए ज्ञान में आपसे बड़ा है कोई या अनुभव में आपसे कोई बड़ा है। ज्ञानी तो छोटा भी हो सकता है जी। आप मनोज जी उम्र में मुझसे छोटे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको नॉलेज मुझसे ज़्यादा हो। लेकिन मैं उम्र में बड़ा हूँ तो मुझे अनुभव ज़्यादा है, तो आप मुझसे ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते। तो दोनों चीज़ों को मानना पड़ेगा, दोनों को मानना पड़ेगा। तो यही आपका संदेश है कि पूरा जो है समर्पण भाव से कार्य करें, अहंकार से थोड़ा सा बचें, थोड़ा बचें। तो अहंकार आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर देता है। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपसे बहुत सारी बातचीत हुई और बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी हमारे दूर हुए, और आगे भी जब भी अवसर मिलेगा बिल्कुल तो फिर वार्ता करेंगे। तो एक बार फिर मैं अपने सहयोगी आकाश शर्मा अपनी ओर से और अपने दर्शकों की ओर से आपका जो है धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आपने हमारे लिए समय दिया, आप हमारे साथी हैं, धन्यवाद तो किस बात का। बिल्कुल सर, लेकिन जिम्मेदारी बनती है। आपको धन्यवाद। तो साथियों, आज आपकी मुलाकात हुई श्री योगेश शर्मा जी से, अभिनेता निर्देशक, इप्टा मथुरा के अध्यक्ष, रंगकर्मी, और उन्होंने हमें ये भी समझाया कि रंगकर्मी और नाट्यकर्मी में फ़र्क क्या है। मुझे भी नहीं पता था इससे पहले, क्योंकि मैं तो यही देखता था कि भाई जो थिएटर करते हैं, नाटक करते हैं, वो सब जो है रंगकर्मी हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।